चलिए आज सुनते हैं एक बहुत ही मीठी और जादुई कहानी दो बहुत अच्छे दोस्तों के बारे में। ये कहानी सोने से पहले सुनने के लिए बिल्कुल सही है। तो आराम से लेट जाइए और चलिए हम सब चलते हैं एक प्यारी सी दुनिया में जहां एक छोटा सा खरगोश एक बहुत बड़ा सा सपना देखता है। तो हमारी कहानी शुरू होती है बनी के एक बड़े से सपने से। आखिर हमारे इस नन्हे दोस्त का सपना था क्या? चलिए देखते हैं। एक बहुत ही सुंदर हरी भरी वादी थी। वहां रहता था बनी, एक छोटा सा चुलबुला सा खरगोश। वो पूरे दिन बस इधर से उधर फुदकता रहता और मस्ती करता। और पता है, बनी का बस एक ही सपना था। वो चाहता था कि उसे दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे मीठी और सबसे स्वादिष्ट गाजर खाने को मिले। जब भी वो इसके बारे में सोचता ना, उसकी रुई जैसी नरम पूंछ खुशी से थिरकने लगती थी। फिर एक दिन बनी को एक ऐसा राज मिला जिसने सब कुछ बदल दिया। कहानी में अब थोड़ा जादू आने वाला है। एक दिन जब बनी घास में खेल रहा था तो अचानक उसकी नजर एक अजीब सी चीज पर पड़ी। वो एक गाजर थी, लेकिन कोई आम गाजर नहीं। अरे, ये तो नीले रंग की थी और हीरे की तरह चमक रही थी। जैसे ही बनी ने उसे छुआ, उसमें से एक नन्ही सी रोशनी से भरी परी निकली। उसने बहुत ही मीठी आवाज में कहा, प्यारे बनी, ये एक जादुई गाजर है, पर इसकी एक शर्त है। अगर तुम इसे किसी दोस्त के साथ बांटकर खाओगे, तभी तुम्हारा हर सपना पूरा हो जाएगा। अब बनी के सामने एक बहुत बड़ा सवाल था। क्या वो अपना सपना अकेले पूरा करेगा या अपने दोस्त को याद करेगा? चलिए देखते हैं उसने क्या किया। एक पल के लिए तो बन्नी सोच में पड़ गया। इतनी खास गाजर, क्या मुझे इसे किसी के साथ बांटना चाहिए? उसका मन बस जरा सा लालची हो गया था। लेकिन अगले ही पल उससे अपने सबसे अच्छे दोस्त टोटो कछुए की याद आई। वो दौड़कर टोटो के पास गया और थोड़ी हिचकिचाहट के साथ बोला, टोटो, देखो देखो, मुझे क्या मिला, एक जादुई गाजर। पर परी ने कहा है कि इसे बांट कर खाना पड़ेगा। टोटो ने अपनी समझदारी भरी आंखों से बनी को देखा और धीरे से मुस्कुराकर कहा, अरे वाह बनी, इसमें चिंता की क्या बात है? असली मजा तो हर चीज को मिल बांट कर करने में ही है। चलो साथ में इसका स्वाद लेते हैं। और अब कहानी के सबसे जादुई पल की बारी है। चलिए देखते हैं कि जब दो दोस्तों ने जादुई गाजर को बांटा तो आखिर हुआ क्या। बनी और टोटो दोनों ने एक साथ उस चमकदार गाजर का एक एक टुकड़ा खाया, और जैसे ही उन्होंने उसे खाया, पूरी वादी में से मीठा मीठा संगीत गूंजने लगा। और फिर एक चमत्कार हुआ। बनी के घर के बाहर ढेर सारी बड़ी बड़ी मीठी गाजरों का एक पूरा का पूरा बाग उग गया। तो इस जादुई अनुभव से बनी ने एक बहुत ही जरूरी और प्यारी बात सीखी। चलिए इस कहानी के आखिरी हिस्से में जानते हैं कि वो क्या थी। अपने सामने गाजरों का पूरा बाग देखकर बनी की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। अब वो समझ गया था, अगर वो गाजर अकेले खाता तो शायद बस उसका पेट भर जाता, लेकिन अपने दोस्त टोटो के साथ बांटने से उसे इतनी सारी खुशियां मिली जितनी उसने सपने में भी नहीं सोची थी। तो इस कहानी की सीख बहुत ही सरल और प्यारी है। जब हम चीजें मिल बांट कर इस्तेमाल करते हैं तो हमारी खुशी हमेशा दुगनी हो जाती है और बढ़ती जाती है। तो हमेशा याद रखिएगा, खुशी एक ऐसी चीज है जिसे जितना बांटो वो उतनी ही बढ़ती जाती है, बिल्कुल बनी और टोटो की दोस्ती की तरह। शुभ रात्रि।